दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज डिज़ायर के 4th एपिसोड की। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हेसुंग सबको सच्चाई बताने लगती है। वो जिन्यू का नाम लेने लगती है, तभी वहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पहचान लेता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ह्यूंगजू का दोस्त उस औरत को पसंद करता है और वो बीच में आ जाता है। उनमें हाथापाई हो जाती है और सारे गेस्ट वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए जिन्यू जीउस को बिना मास्क के देखती है और वो चौंक जाती है कि जिसे वो ह्यूंगजू सोच रही थी वो कोई और है। तभी उसकी नज़र ह्यूंगजू पर पड़ती है जिसे वो पार्टी में इग्नोर कर रही थी। घर जाकर वो सोचती रहती है कि उसने मौके को गंवा दिया। इसके बाद वो अपनी कंसल्टेंट को फ़ोन करती है और कहती है कि जीउस वो नहीं था जो तुमने बताया था। कंसल्टेंट कहती है हो सकता है कि मिस यूसुन ने आईडी बदल दी हो, उन्होंने अपनी मर्जी से हेसुंग को भी बुलाया था। फिर हमें ह्यूंगजू की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जो किसी आदमी के साथ घूम रही होती है। इधर उसका बेटा अपनी मॉम की फ़ोटो देख रहा होता है और उसे मिस कर रहा होता है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें ह्यूंगजू अपनी वाइफ को डिवोर्स पेपर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कई बार माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें जिसके साथ घूमना है तुम डिवोर्स के बाद घूम सकती हो। उसकी वाइफ जवाब देती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम मुझे टाइम नहीं देते इसलिए मुझे किसी और के प्यार की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं आगे से ये नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे लास्ट बार माफ़ कर दो। ह्यूंगजू उसकी एक नहीं सुनता और डिवोर्स ले लेता है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। इधर पार्टी के बाद सब लोग अपने अपने पसंद के पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। ह्यूंगजू ने हेसंग को चूज़ किया होता है जिसे देखकर यूसुन चौंक जाती है और दूसरी तरफ ज़्यादातर लड़कियां फेक ज्यूस यानी कि चासुकजुन को चूज़ करती हैं। डायरेक्टर कहती है कि जिमिन को तो ह्यूंगजू की आईडी पता थी, लेकिन उसने किसी को भी चूज़ नहीं किया। फिर एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यूसुन ने ही जिमिन को किसी को ना चूज करने के लिए कहा था। दरअसल ये यूसुन की प्लानिंग होती है ताकि ह्यूंगजू जिमिन से ही शादी करे। इधर हेसंग रक्स ऑफिस आ जाती है। वो सारी बातें बताने के लिए यूसुन से मिलने पहुंचती है। यूसुन पूछती है पार्टी में आप क्या बात है जो आप बताना चाहती थी। ये सुनकर हेसंग कहती है मैं वही बात बताने के लिए आई हूँ। वो यूसुन को जिन्यू और अपनी सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर यूसुन कहती है कि तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? हेसंग जवाब देती है मैं चाहती हूं कि आप जिन्यू की शादी ना कराएं। यूसुन कहती है कि जिन्यू के ऊपर कोई लीगल चार्जेस नहीं है, जो आप कह रही हैं वो बेवकूफ़ी है। अगर मैं उसे निकाल भी दूँ तो कोरिया में ऐसी 800 और कंपनियां हैं जो उसकी शादी करा सकती हैं। क्या आप उसका ज़िंदगी भर पीछा करती रहेंगी? अगर आप उससे बदला लेना चाहती हैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहिए, यही बेस्ट रिवेंज होगा। ये सुनकर हेसुंग वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसे जिन्यू मिलती है जो यूसुन से मिलने के लिए आ रही होती है। जिन्यू कहती है कि क्या तुम मेरी शिकायत करने आई थी? तुम चाहे मेरी शिकायत करो या कुछ भी करो, ये दुनिया मेरा ही सपोर्ट करेगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हेसुंग को खरी खोटी सुनाती है और यूसुन के पास पहुंच जाती है। वो उसे कुछ बातें करती है और फिर चली जाती है। इसके बाद यूसुन ह्यूंगजू से मिलने जाती है और उससे पार्टी में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। ह्यूंगजू कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पार्टी में काफ़ी इंजॉय किया। यूसुन कहती है कि आपने जिस लड़की को पसंद किया वो शादीशुदा रह चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन हमने आपके लिए दूसरे पार्टनर को चूज़ किया है। ह्यूंगजू पूछता है कि क्या आप हेरा की बात कर रही हैं, वो पूरी पार्टी में मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो यूसुन कहती है कि नहीं, उसने आपको नहीं चुना है, दरअसल उसने किसी और को भी नहीं चुना है। ये सुनकर ह्यूंगजू थोड़ा दुखी हो जाता है। यूसुन कहती है कि आपको अफ्रोडाइट ने पसंद किया है। ये सुनकर ह्यूंगजू कहता है लेकिन वो तो मुझे भाव नहीं दे रही थी। यूसुन कहती है कि लेकिन उसने आपको चूज़ किया है, क्या हम आपकी मीटिंग फिक्स करें? तो ह्यूंगजू हामी भर देता है। ह्यूंगजू कहता है कि मैं ज्यूस से भी मिलना चाहता हूँ। तो यूसुन कहती है कि ठीक है, मैं ज्यूस से बात करके आपको जवाब देती हूँ। वहाँ से निकलते ही यूसुन डायरेक्टर को जिन्यू और हेसुंग की डेट फिक्स करने का ऑर्डर देती है।
इधर चा सेokjun हेसुंग को कॉलेज में देख लेता है और बात करने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि मैं भी रेक्स की पार्टी में मौजूद था, क्या तुम्हारा तलाक हो गया है? हेसुंग बताती है कि नहीं, मेरे पति की डेथ हो गई है। वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम उस जिन्यू से दूर रहना, वो बहुत चालाक औरत है। फिर हमें hyungju के बेटे और मॉम को दिखाया जाता है। hyungju के बेटे का रिजल्ट आता है जो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से पास होता है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में उसके कम नंबर आते हैं। उसकी दादी कहती है कि तुम अपने बाप पर गए हो, उसके भी कोरियन में कम नंबर आया करते थे। इधर चा सेokjun के डैड पूछते हैं क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, तो चा सेokjun कोई जवाब नहीं देता। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई पसंद आया हो या ना आया हो, लड़कियों ने तुम्हें जरूर पसंद किया होगा। डिनर के बाद यूसुन चा सेokjun से कहती है कि hyungju तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें पार्टी में मिला था। चा सेokjun उससे मिलने के लिए हामी भर देता है। इधर डायरेक्टर हेसुंग को फोन करती है और कहती है कि आपको एक मेंबर ने पसंद किया है, क्या मैं आपकी डेट की तैयारी करूं? तो हेसुंग मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। डायरेक्टर उसे बार बार कहती है तो हेसुंग डेट के लिए हाँ कर देती है। शाम को जिन्यू और हेसुंग की डेट होती है। हेसुंग की डेट एक डेंटिस्ट और जिन्यू की डेट hyungju के साथ होती है। इधर डायरेक्टर यूसुन से पूछती है कि आप hyungju को जिन्यू के साथ क्यों भेज रही हैं? तो यूसुन कहती है कि जिन्यू पूरी कोशिश करेगी कि वो hyungju के साथ इंटीमेट हो। अगर वो इंटीमेट हो जाती है तो hyungju का मन अपने आप ही जिन्यू से हटने लगेगा, और दूसरी तरफ जिमिन ने उसे रिजेक्ट किया है तो उसका मन जिमिन के लिए तड़पेगा और आखिरकार जिमिन और hyungju की ही शादी होगी। हेसुंग डिनर के लिए जाने लगती है तो डेंटिस्ट उसे वाइन पीने के लिए कहता है और रूम की तरफ ले जाता है। हेसुंग पूछती है हम तो वाइन के लिए बार जा रहे थे, पर ये तो बार नहीं है। डेंटिस्ट उसे रूम में चलने के लिए कहता है। हेसुंग मना कर देती है। वो उसे पैसों का लालच देता है और साथ चलने के लिए कहता है। हेसुंग वहां से भाग जाती है और चा सेokjun को फोन करके मदद के लिए बुलाती है। चा सेokjun उसकी बात सुन होटल की तरफ भाग लेता है। इधर जिन्यू झूठ बोलती रहती है और hyungju का दिल जीतने की कोशिश करती है। वो डिनर खत्म करके वहां से जाने लगते हैं। hyungju उसे वाइन के लिए पूछता है और दोनों बार की तरफ चल देते हैं। तो दूसरी तरफ चा सेokjun भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों भी बार में जाते हैं। चा सेokjun और हेसुंग अपने रिलेशनशिप को याद करते हैं। हेसुंग कहती है कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? चा सेokjun अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे डैड मेरी मॉम को पीटा करते थे। उस टाइम हम बहुत गरीब थे और इसका गुस्सा डैड मॉम पर उतारा करते थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरी मॉम को बचाने के लिए बीच में आ जाता था और बहुत मार खाता था। एक बार डैड मॉम को गोल्फ स्टिक से मारने वाले थे, लेकिन मेरा भाई बीच में आ गया और डैड को मार मार कर अधमरा कर दिया। गुस्से में वो वहां से चला गया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी डेथ हो गई और मॉम उसकी याद में जीती रही। उसकी डेथ के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस यहाँ से भागना था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बिना बताए यहाँ से चला गया। हेसुंग कहती है कि तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। इधर वो बातें करते रहते हैं और तभी जिन्यू और hyungju भी बाहर पहुंच जाते हैं। हेसुंग की नज़र जिन्यू पर पड़ती है। चासुक भी उसे देखता है और कहता है कि ये hyungju के साथ आई है। हेसुंग कहती है कि पर पार्टी में ये तो तुम्हारे साथ घूम रही थी। चा सेokjun कहता है क्योंकि इसे लगा होगा कि मैं hyungju हूँ, क्योंकि पार्टी से पहले हमारी आईडीज बदली गई थी। फिर वो कहता है कि जिन्यू ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि hyungju गेमिंग का बिजनेसमैन है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय करके जाने लगते हैं, लेकिन यूसुन की प्रेडिक्शन सही साबित होती है और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन हेसुंग उस डेंटिस्ट की शिकायत करती है और डायरेक्टर को डांट लगाती है। यूसुन hyungju को फ़ोन करती है और डेट के बारे में पूछती है। hyungju बताता है कि हमारी डेट अच्छी चल रही है और मैं फिर से जिन्यू से मिलना चाहता हूँ। जिन्यू की कंसल्टेंट को ये बात पता चल जाती है और वो जिन्यू को ये खुशखबरी दे देती है। इधर कंपनी मीटिंग में hyungju अपनी कंपनी हीबुल और अपने दोस्तों की कंपनी लायनसॉफ्ट की पार्टनरशिप की बात करता है। वो कहता है कि हमें पार्टनरशिप करना चाहिए ताकि हम अमेरिकन कंपनी AB को खरीद सकें।
लेकिन उसकी टीम उसके डिसीजन के खिलाफ होती है। वो अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है कि मैंने पार्टनरशिप की बात की थी, मेरी टीम इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन मैं इस डिसीजन को लेने वाला हूँ और पार्टनरशिप करने वाला हूँ। वो अपने वकील दोस्त से पार्टनरशिप के कागज बनाने के लिए कह देता है। इधर हेसुंग को कॉलेज प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। प्रोफेसर कहता है कि जिन्यू चाहती है कि तुम इस प्रोजेक्ट से दूर रहो, लेकिन प्रोफेसर उसे ट्यूशन ऑफर देता है। हेसुंग उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और हमें पता चलता है कि ये ट्यूशन ह्यूंगजू के बेटे के लिए है। हेसुंग ट्यूशन पढ़ाने पहुंचती है और उसे पता चलता है कि ये ह्यूंगजू का घर है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और बताती है कि मैं आपके बेटे की ट्यूशन टीचर हूँ, और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।